हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरे वीडियो को भी लाइक करते रहें। तो ठीक है, आज जो है हम द हिंदू एडिटोरियल वोकैब स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, पहला वर्ड है कॉन्फ्लिक्ट। ये नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है एन एक्टिव डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल विथ अपोजिंग ओपिनियंस और प्रिंसिपल। यानी कि एक एक्टिव डिसएग्रीमेंट होना लोगों के बीच में विथ अपोजिंग ओपिनियंस और प्रिंसिपल, यानी कि ओपिनियंस जो है अपना विचार जो है या फिर अपना सिद्धांत जो है वो जो है अपोज कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, मेल न खाना, मेल न खा रहा, उसे ही कन्फ्लिक्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सीज फायर। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन ऑर्डर और सिग्नल टू स्टॉप फाइटिंग। एक ऑर्डर या फिर कोई सिग्नल होना टू स्टॉप फाइटिंग, यानी कि युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेयर अप। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन इन विच समथिंग सच एज वायलेंस, पेन और एंगर सडनली स्टार्ट्स और गेट्स मच वर्स। यानी कि एक ऐसा सिचुएशन जिसमें कि वायलेंस, पेन या फिर गुस्सा तुरंत स्टार्ट हुआ हो और जो है गेट्स मच वर्स, मतलब कि वो ज्यादा और बिगड़ता चला गया हो। ठीक है, उसे ही कहते हैं फ्लेयर अप। हिंदी में इसे भड़काना कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोवोकेशन। नाउन की तरह यूज होगा। वर्ड के लास्ट में ION रहेगा तो नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है एन एक्शन और स्टेटमेंट दैट इज इंटेंडेड टू मेक समवन एंग्री। यानी कि कोई एक्शन या फिर कोई वैसा स्टेटमेंट जो कि जो है किसी को गुस्सा आने के लिए जो है मजबूर कर दे, यानी कि उकसावा कह सकते हैं हिंदी में। ओके, उसे ही प्रोवोकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टुपुलेट। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है टू से एग्जैक्टली हाउ समथिंग मस्ट बी और मस्ट बी डन। ये कहना कि कोई चीज जो है हाउ समथिंग मस्ट बी डन। ठीक है, कोई चीजें जो है कैसे होगी और कैसे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि शर्त लगाना कह सकते हैं स्टुपुलेट। ये वर्ब की तरह वर्ड यूज होगी। ओके, ये वर्ड जो है वर्ब की तरह यूज होगी। नेक्स्ट वर्ड है इनक्लेव। नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए पार्ट ऑफ ए कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्री। मतलब कि कंट्री का कोई पार्ट जो कि अनदर कंट्री से जो है घिरा हुआ हो, दैट इज सराउंडेड बाय अनदर कंट्री। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रिलक्टेंट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगी। इसका मतलब है नॉट विलिंग टू डू समथिंग एंड देयरफॉर स्लो टू डू इट। ठीक है, मतलब कोई काम करने की इच्छा न की फिर भी वो काम कर रहे हैं, उसे ही कहते हैं रिलक्टेंट। हिंदी मीनिंग है इसका अनिच्छा पूर्वक। नेक्स्ट वर्ड है ऑन द साइड लाइन। ये ईडियम है। इसका मतलब है इफ यू आर ऑन द साइड लाइन्स और डू समथिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स यू आर नॉट एक्टिवली इन्वॉल्व इन समथिंग। मतलब कि ऑन द साइड लाइन, इस ईडियम का मतलब हो गया कि अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब कोई काम हो रहा है उसमें आप जो है एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं, उसे ही कहा जाता है ऑन द साइड लाइन। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड ऑफ। ये नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए सिचुएशन इन विच एग्रीमेंट इन एन आर्गुमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल। मतलब एक सिचुएशन कोई वैसा जिसमें एग्रीमेंट इन एन आर्गुमेंट डज नॉट सीम पॉसिबल, यानी कि किसी एग्रीमेंट में जो है आर्गुमेंट होना पॉसिबल न हो, उसे ही स्टैंड ऑफ कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा गतिरोध। नेक्स्ट वर्ड है एडमोनिशन। देख लीजिए यहाँ भी वर्ड के लास्ट में ION है, नाउन की तरह यूज होगा। इसका मतलब है ए पीस ऑफ एडवाइस दैट इज आल्सो ए वार्निंग टू समवन अबाउट देयर बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा चेतावनी देना। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। ठीक है, स्पेशली, स्पेशली। ओके, आगे में ई है स्पेशली, वर्ड के लास्ट में LY है, एडवर्ब की तरह यूज होगा। देखिए दोस्तों, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करने में दिक्कत होता हो तो मेरे ही तरह प्रोनाउंसिएशन
करते रहें, प्रोनाउंसिएशन करते रहिएगा तो अच्छे से बोलने में दिक्कत नहीं होगा। ये इंग्लिश है, यहाँ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन जो है बहुत मायने रखता है। ओके, स्पेशली स्पेशली एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मतलब है यूज टू सिंगल आउट वन पर्सन और थिंग ओवर ऑल अदर्स। ठीक है, मतलब कि मुख्य रूप से, मतलब कि बहुत सारे पर्सन से वहां पे, बट वहां पे कोई सिंगल पर्सन के लिए डिनोट किया जाए उसे ही कहते हैं स्पेशली। ठीक है, यानी कि मुख्य रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।